नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है कपास का उत्पादन। इसमें शिक्षण बिंदु है कपास की खेती करना, कपास का स्थानीय व्यापार और कपास का मूल्य। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण कपास का उत्पादन। यहां पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी कपास के उत्पादन संबंधी विभिन्न तथ्यों का पर्याय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कपास के उत्पादन संबंधी विभिन्न तथ्यों का पर्याय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी कपास के उत्पादन संबंधी विभिन्न गतिविधियों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी कपास के उत्पादन संबंधी विभिन्न गतिविधियों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी कपास के उत्पादन से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। और विद्यार्थी कपास के उत्पादन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी कपास के उत्पादन से संबंधित गतिविधियों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी कपास के उत्पादन से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी कपास के उत्पादन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी कपास के उत्पादन से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी कपास के उत्पादन से संबंधित गति तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी कपास के उत्पादन से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी कपास के उत्पादन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि किस पर निर्भर रहती है? मानसून पर। मानसून का जुआ किस देश को कहा जाता है? भारत देश को। भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान। कृषि द्वारा कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? चावल, गेहूं, कपास आदि। कपास के उत्पादन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम कपास के उत्पादन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे कपास की खेती करना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण रेशा और नकदी फसल कौन सी है? कपास। कपास की खेती किस प्रकार की जाती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कुर्नूल आंध्र प्रदेश में प्राय छोटे किसान होते हैं जो अपने छोटे से खेत में कपास उगाते हैं। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए किसान रुई चुनने में व्यस्त हैं। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ज्ञानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, डोडे में रुई भरी होती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधों पर क्या आते हैं? डोडे। कपास के डोडे में क्या भरी होती है? रुई। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है कपास का स्थानीय व्यापार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, देश विदेशों के बीच किसका आयात निर्यात किया जाता है? वस्तुओं का। वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? व्यापार। कपास का स्थानीय व्यापार क्या है? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे रुई एकत्र हो जाने के बाद छोटे किसान उसे कुरनूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाते हैं। फसल की बोनी शुरू करने के समय छोटे किसान ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 25 रुपये के कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने किसान को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि और वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी।
यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में रुई एकत्र हो जाने के बाद किसान रुई को बाजार की बजाय स्थानीय व्यापारी के पास ले जाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, खेती करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, बीज खाद आदि। छोटे किसान एकत्र रुई किसके पास लेकर गए थे, तो लिखेंगे स्थानीय व्यापारी के पास। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है कपास का मूल्य, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गांव और शहरों में कौन रहते हैं, मनुष्य। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है, रोटी कपड़ा मकान। कपड़ा किससे बनाया जाता है, कपास से। कपास के मूल्य के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है, प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। यहाँ विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक कीटनाशक आदि। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, छोटे किसान को खर्चे के लिए किससे पैसा उधार लेना पड़ता है, व्यापारी से। कपास की खेती पर किसानों को क्या करना पड़ता है, व्यय। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कुरनूल कहाँ पर स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। रुई की फसल इकट्ठा करने में का समय लग जाता है, कई दिन या एक दिन। कपास के पौधे पर ढोडे पकते हैं, सत्य या असत्य। कपास की खेती करने में किसकी जरूरत अधिक पड़ती है, और रुई चुनने का कार्य किसका होता है। गहरे कार्य में लिखेंगे, कपास की खेती किस प्रकार की जाती है समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।